नाज़रीन मेट्रो ऑन द स्पॉट की टीम की हमारा इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला वस्ती में, जिसे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल भी कहते हैं। और यहाँ पर मेरे हमरा जो है एसी न्यू कराची कैप्टन अताउर रहमान साहब मेरे हमरा मौजूद है। और हम यहाँ से निकल रहे हैं हमारे रमज़ान मुबारक में ग्राफरूशी के हवाले से। मैं पूछ लेता हूँ कि शेड्यूल ऑफ प्रोग्राम क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे और क्या हमारा एम होगा। बेसिकली प्राइस कंट्रोल पे जब हम निकलते हैं तो हम दूध के कीमतें, चिकन, रेड मीट, उसके अलावा ग्रॉसरी स्टोर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट शॉप्स, इन सब को ना चेक करते हैं। ये जो कमिश्नर कराची ने जो एक रेट लिस्ट जारी की है, आया ये उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो बेसिकली हमने डिवाइड किया होता है एरिया को फॉर द इंटायर वीक, कि हमारी कोशिश होती है कि लगातार 2 दिन हम एक एरिया में ना जाएं। जैसे कल अभी हम गए थे यूपी मोड़ टुवर्ड्स दैट एरिया, आज हम सर सैयद की हदूद में जाएंगे और वहाँ पे जो ग्रॉसरी स्टोर्स होंगे, मिल्क शॉप्स होंगी, चिकन शॉप्स होगी, वहाँ पे जाके प्राइसेस चेक करेंगे। आपने कैप्टन साहब की बात सुन ली होगी और मैं समझता हूँ हम चलते हैं और चल के देखेंगे क्या सूरत है। नाज़रीन मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेट्रो ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा मेरे हमरा एसी कराची डॉक्टर कैप्टन अताउर रहमान साहब मेरे हमरा भी हैं। और हम यहाँ चल के देख रहेंगे कि ग्राफरूशी की हाल से क्या सूरत हाल है। एक ग्रोसरी स्टोर नज़र आ रहा है हमें, और ग्रोसरी स्टोर जो नज़र आ रहा है उसके साथ ही हम चलते हैं उधर ही। ये BD मार्ट है यार, मुझे ब्रांडेड आइटम ज़्यादा है। मैडम मैनेजर साहब को आवाज़ दे देंगे। तनवीर मैनेजर को बुलाओ। ये रूटीन के यहाँ पे जो स्टोर्स हैं, मतलब ये मॉडर्स एक आप स्टोर कह लें, जो हाँ जी जो बड़े स्टोर्स हैं जैसे डायमंड है, चेज़अप है। चेज़अप को अभी परसों हमने 2,40,000 का जुर्माना दिया है, बिकॉज़ वहाँ पे जो चिकन था वो 440 पे चला रहे थे और मटन जो है कि 1500 समथिंग, 1550 रुपये का वो चल रहा था। टमाटर अगर हम कहें तो 200 रुपये का किलो दे रहे थे, 198 का। तो और कमिश्नर कराची कॉर्नर वहाँ पे नहीं था। अब ये जो शॉप है, इस पर जब मैं आया था तो मैंने इन्हें वार्न किया था, जो इनके ओनर थे, कि आप यहाँ पे कमिश्नर कराची कॉर्नर बनाएंगे और उसके थ्रू आवाम को फैसिलिटेट करेंगे। लेट्स सी अगर इन्होंने वो कॉर्नर बनाया या नहीं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। मैं पिछले दिनों आया था, आपको याद होगा, और मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा कमिश्नर कराची कॉर्नर बनाइएगा। बनाया आप लोगों ने? काम तो चल रहा था उस पे। आ जाए मेरे ख्याल में इन्होंने जी मैडम आ जाए। नहीं किया उन्होंने। ठीक, कमिश्नर कराची कॉर्नर कहाँ पे है? ये कॉर्नर है कमिश्नर कराची सरकारी नर्क पे। बना दिए कमिश्नर कराची कॉर्नर? सर वो बनाया था, सामान नहीं उसका अवेलेबल हो रहा ना हमारे पास। थोड़ा चावल थे, चावल की जगह पूरा लगाया। चावल मतलब क्या? मैं ना आसान सा सवाल पूछ रहा हूँ, आपने आसान से जवाब देना है। क्या आपने कमिश्नर कराची कॉर्नर बनाया? नहीं बनाया। क्यों? सामान अवेलेबल नहीं था, कुछ टाइम के लिए बनाया था। वो तो देखें जी, वो तो मैंने नहीं लिखा ना, लिस्ट ऑनलाइन मौजूद है, फेसबुक पे भी मैंने कुछ टाइम के लिए बनाया था, साइट के ऊपर भी मौजूद है। कराची की वेबसाइट पे चले जाए ना, तो आपको वहाँ करंट मिल जाएगी हर की। चिकन की भी है, मटन की भी है, एंड अदर जितनी भी किधर गए हैं साहब, उनकी भी मौजूद है। कुछ टाइम के लिए जब मेरे पास सामान अवेलेबल था, मैंने यहाँ पर ये बना के रखा हुआ था सामने पूरा। लेकिन अभी मेरे पास सामान उसका ख़त्म हो गया, सामान मिल जाएगा, इस वजह से वो मैंने उसको हटाया। हम जब इंस्पेक्शन पे आते हैं तो हमने देखना बिल्कुल होता सही कह है रहे हैं कि आपने उस वक्त उसको किया है या नहीं। सिंपल एज इट इज़। तो आपके पास कमिश्नर कराची कॉर्नर नहीं। चलो मैं अभी पर आइटम अगर जाना शुरू कर दूं तो आपको मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा जुर्माना पड़ेगा। मुझे पता है आपका इतना स्टाफ है, आपने इनको भी चलाना है, बट आपको इस्लाम में सज़ा और जज़ा का कानून इसीलिए मौजूद है कि जब कोई अच्छा काम करे शाबाशी दें, नहीं करता तो आप सज़ा दें ताकि वो उसको याद। तो आपने कल के दिन में बना लेना है, इसके लिए इनको 30,000 का चलान दो। कमिश्नर कराची चलान ना बना, ये कॉर्नर ना बनाने के। और भी तो ग्रोसरी और भी मैंने बॉस को ये बताया कि मैंने सामने पूरा लगाया था ये, और तमाम चीज़ें वो तो मुझे नजर नहीं आया था।
लेकिन वो भी इस वक्त सामान अवेलेबल। ये जो मैं आपको चालान दे रहा हूँ ये आप समझे, मैं एक आइटम के ऊपर आपको दे रहा हूँ, ठीक है। कल के दिन में दोबारा मेरी टीम आएगी, आपके पास देखेगी कार्नर नहीं बना हुआ, आपको दोबारा चालान देंगे। आपको नहीं समझ आती, डू विज़िट मेट्रो, डू विज़िट अदर बिग मॉल्स, वहाँ पे बने हुए हैं, तो आप फॉलो करें उसको। उसमें आप कंडीशन लगा देते हैं, लेट सपोज कि आप एक चीनी है तो 2 किलो या 1 किलो, जो भी लिमिट आप रख रहे हैं, जो एज़ पर कमिश्नर कराची के जो SOPs है, आप उसको फॉलो करें, बनाएं, ताकि जो बंदा गरीब है वो उसको कम अज़ कम। हाँ ठीक है। क्या नाम है आपका? तकरीबन स्टोर्स में ये फॉर्म हो चुके हैं। ये जो आप लगाते हो, इधर आए, ये तो ब्रांडेड है या आपके नाम का है? नहीं ब्रांडेड है। और बावर्ची का नाम है मिस्टर बाबू। जो आप लगाते हो उसके अंदर आप उसमें टैग लगाते हो, जो आप पैकिंग वगैरह करते हो? नहीं, इनके अपने बारकोड चलते हैं। तो बारकोड चलते हैं तो जैसे ये लगे। निशात का है, लेकिन यहाँ मुझे कुछ दूसरी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये इंतबाही जो है वो आपके जुर्माना है, ताकि अभी भी सुधर जाओ। वक्त है कितने, 30,000? हाँ 30,000 इनको देखें जुर्माना कहने को यहाँ कड़े मैं कहूँ कि जी आप 3 लाख रुपए का जुर्माना दें, दैट वुड बी इनह्यूमन। ठीक है, ये कर तो लेंगे, बट द थिंग इज पर्पस इज़ के इनको तंबी करना कि जो आपको चीज़ बताई गई है, एक लीगल आपको एक ऑर्डर दिया गया है, आप उसको फॉलो करें। अगर आप उसको नहीं फॉलो करेंगे, हम दोबारा आएंगे, फिर इंस्पेक्ट करेंगे, फिर जुर्माना देंगे, फिर जुर्माना देंगे, अनटिल अनलेस आप उसको, सरकार आपसे, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कराते। और ये इस तरह का ना, ये बाहर जो तड़े पे नहीं बैठा होता, तड़े वाला, वो भी शायद इससे खूबसूरत एक बैनर बना के, जब आपके पास प्रिंटर मौजूद है तो आप प्रिंट करके बड़ा करके निकाल के, ताकि आने वाले को नज़र भी आए। ये तो जैसे खताती कंपटीशन का होता है, वो अगले को समझ नहीं है कि लिखा क्या आपने। नाज़रीन, बात सिंपल सा ये है कि बड़े जो सुपर स्टोर्स होते हैं, मिनी स्टोर, माना कि बहुत अच्छा माहौल होता है, कूल माहौल होता है, लोग भी आना चाहते हैं, लेकिन जो महंगी होती है अच्छा वो सुपर मार्केट में आती है, दुकानदारों की एक शिकायत है। और इन शिकायत को दूर करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची कैप्टन अताउर रहमान साहब के हमरा हम यहाँ मौजूद हैं, और हम ये देख रहे हैं कि पूरे साल तो मुनाफा कमाते हैं, लेकिन एक महीना जो रमज़ान मुबारक का होता है, इस एक महीना रमज़ान मुबारक में जो है आप सिर्फ थोड़ा सा जो है मजहबी तौर पर अपने को फॉलो कर ले तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इंतबाही तौर पर उन्होंने 30,000 रुपये का जुर्माना किया है, और इस जुर्माना सिर्फ इसलिए किया है कि आइंदा जो है फौरी तौर पर ये कमिश्नर कराची कॉर्नर्स को तरतीब दे दें। चलिए जी, ये सल्सियत थाने की हदूद है, और ये हम यहाँ यूपी मोड़ पर खड़े हैं और ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ चिकन और गोश्त की दुकानों की तरफ आए हैं जनाब कैप्टन अताउर रहमान एसी न्यू कराची। 1600 का रेट है, 1600। बीफ कितने का दे रहे हैं? कर लें। हाँ, रेट लिस्ट कमिश्नर कराची ऑफिस से कौन लेके आएगा? तब की छपी नहीं है ना, जब से गोश्त में बढ़ेगी में जो उन्होंने बीमारी दिखाई थी, नहीं आई नहीं हमारी बकरी की आई है। पूछा, मैंने तो उससे मांगी थी लिस्ट वाले से, मैंने भाई हमारी लिस्ट आई है, बोले नहीं आई हुई है। अच्छा आई। जी सरकार, 1220 आपने लगाया, दे 1600 रुपये कर रहे हैं आपसे। बड़े मियाँ भाई थोड़ा सा रास्ता दे दें। सॉरी यार, मैं कहता हूँ चलो 100 रुपये का फ़र्क आना चाहिए। मंडी से 380 रुपये का कौन सा फ़र्क होता है? इतना महंगा मिल रहा है, मंडी से इस दाम मिल रहा है। आप मंडी चलो, किसी को भैया हमारे साथ दे दो। बड़े मियाँ मैं कह रहा हूँ कि 100 रुपये का फ़र्क होगा, कोई 150 रुपये का फ़र्क होगा, 200 रुपये का फ़र्क होगा। अल्लाह के वली 380 रुपये का कितना फ़र्क होता है? आप यकीन मानो कैसी कसम ले लो, हमें इस दाम गोश्त पड़ रहा है जिस दाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद है। जावेद साहब, कैप्टन अता नाम है मेरा, असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची। रेट लिस्ट लगाएं, मुनासिब रेट पे दें, 30,000 का जुर्माना। तो भाई आई नहीं लिस्ट, तो मैं कहाँ से लाऊं? तनवीर 30,000।
30,000। ये तो बात करो। कौन साहब है यार? बात सुने, इस वक्त ना मैं एक सरकारी काम पे निकला हुआ हूँ। आप अगर आप इमरान खान को भी कॉल इस वक्त लेंगे, वो लीगल काम से मुझे नहीं रोकेंगे, तो बात खत्म हो गई। ये पकड़े पकड़े तनवीर, 30-30 हज़ार का तीनों को दें। ये अच्छा, आप आ जाएं, मटन आप और जाएं बकरे और खड़े अपना काम करें। का जुर्माना है इसलिए। आप जाएं ना, जिस चीज़ के भी प्रेसिडेंट है, जाके उधर खड़े हो, काम करें अपना। इनके रेट में फर्क है, बहुत फर्क है। 400-500 रुपये का फर्क है। ये चिकन वाला गया हुआ है कहीं भाई खुद खड़े थे, यहाँ से आगे गए हो। सॉरी, आपकी रेट लिस्ट किधर है? डिश सर आई नहीं है। यार ये आप मेहरबानी करें, ये वाली कहानी किसी और को सुनाएं। लिस्ट आपने जा सुने, लिस्ट आपने लेनी है। कमिश्नर कराची या उनका स्टाफ आके आपको लिस्ट नहीं देगा। ये आपकी एसोसिएशन का काम है जो आपको गोश्त ला के दे रहा है। ये आपका काम है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप यहाँ पे लिस्ट लगाएं। ये पर हर सुने, ये साहब किधर है? का पता नहीं है। लेकिन ये जिस तरह का गोश्त रखा हुआ है, ये अभी भागे। ठीक है, कोई मसला नहीं। गुजारिश है, अभी जैसे कर रहे हैं आपने, मैंने अभी गोश्त लिया है, तो मुझे 1600 रुपये पर केजी मुझे दिए। बंदे भी चले गए, अभी मैंने लिए। मैं खुद भी एक सरकारी मुलाजिम हूँ, मैं रेडियो पाकिस्तान में होता हूँ, मैं वही देख रहा हूँ। मैं आपने जाहिर किया है, अब यहाँ देखें ना, ये दुकानें बन गई। ये यहाँ यही रोना है कि जो लिस्टें नहीं है, हमारे जो प्रॉपर नहीं आता, हमें महंगा मिलता है। ये कोई तरीका कोई होता है? अब ये देखें ना, आप खुद देखें। अब वो बोल रहे हैं कि हमारे पास रेट नहीं है, लिस्ट नहीं है, ये क्या तरीका है? ये इधर है, इधर है, आप इधर हैं, आप साहब इधर हैं। आप ये शॉप वाले हैं? आपके ख्याल से यहाँ पे कोई इंडियन मूवी का सीन चल रहा है? भाई थोड़ा ख्याल लो, मर जाएंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? बताओ अपना। मेरा नाम खुर्रम। आप अगर खुर्रम साहब, एक मिनट। खुर्रम साहब, जिस तरह पाइप पकड़ के आपने छलांग लगाई है, अगली छलांग आपकी पुलिस मोबाइल में होनी है। उधर जाके बैठ जाए। गलत का भाई साहब, मेरा आपको पता है, मेरा आपको पता है, तो जब मैं गलत काम नहीं करता, गलत बात सुनूंगा भी नहीं। कहानियां ना सुनाए आप। ये साहब भागे हैं अभी यहाँ से, हट जाएं। ये बंद था जब हम आए थे। अभी बंद करके आपको गया, मैं खड़ा हुआ था ना, मैंने खुद पैसे दिए, यही तो मैं देख रहा था। यार ये खुलवाओ जरा, चेक करो। हुआ क्या है? ये अभी भागे। बिल्कुल अभी भागा, मैंने अभी पैसे दिए। और भाई बोलो इसका ये बकरे की दुकान है। जी जी, मेरे भाई होते हैं बड़े भाई, उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ से लेकर आए। ठीक है, क्या बात है जी। इधर आ जाए बड़े मियाँ, आ जाए बड़े मियाँ, इधर आए, बात सुने। क्या हो गया? यार गर्मी में मर जाएंगे। बड़े मियाँ आ जाए, इधर आ जाए। हेलो यार, ये कौन सा तरीका है कि मतलब जब एसी आता है आप लोग शटर, मैं तो सील कर दूंगा, मुझे क्या है? क्यों बंद किया आपने शटर? अगर आप शटर बंद कर रहे हो, ये सील कर देते, क्या हश्र होता आपका? ये तो शुक्र करो। क्या नाम है आपका? मजदूरी करता हूँ सर। जरा ये वहाँ से होके आता है। ये कौन सा तरीका है आप लोग का? मतलब अगर भागना है ना तो दुकान खाली करके भागो। असल में बिलाल साहब, अनफॉर्चुनेटली मसला ये है, यही लोग जब कुछ ऐसे एहलकार या ऐसे लोग आते हैं जो इन्हें कहते हैं कि जी तो पैसे ये तो बता रहा हूँ मैं इनको। गोश्त नहीं दिया था उन्होंने? जी ये देखें, और वो पैसे ले लिए थे? पैसे में दे के चले गए। अब जैसे आप लोगों की खबर है, वो भाग गए। ये देखें। अच्छा भाई, बात ये आपने इनसे कितने 1600 रुपए के लिए क्या हिसाब दिया आपने? 1600 रुपये 1220 रुपए जो है वो गोश्त का रेट है। अब आप बाकी पैसे को वापस चले। मैं कहता हूँ भाई साहब, मैं बहुत वो रहते हुए आप कहते हैं पीछे से बहुत महंगा आ रहा है। देखिए, कमिश्नर कराची साहब जो हैं, उन्होंने रेट अगर तय किए किसी वजह से किए। आप कहते हैं कि आरती आ गया बीच में, मंडी वाले आ गए, वो आपको बहुत महंगा दे रहे हैं, 200 रुपये का फ़र्क आ जाएगा। 300-400 रुपये का कौन सा फ़र्क होता है? सर पीछे से बहुत महंगा है, बहुत आपकी दुकान है? नहीं, मेरी दुकान नहीं है। क्या आप इधर, क्या आप जाए साइड पे हो साहब। ओ भाई जान है यार, काम करने दे, जाओ बेटा।
जाओ कुछ काम कर लो। ये आप जैसों की वजह से जो है ना। कौन मालिक कौन है इसका? भाग गया इसी नहीं नहीं, आप चाचा बेफिक्र हो जाए, कोई मसला नहीं। दुकान आपकी सील होगी, आप जुर्माना पे करेंगे या आपकी शॉप सील होगी। ये कौन सा तरीका है कि जब चेक करने के लिए आते हैं आप लोग शटर नीचे करके भाग जाते हैं? जी चाचा, यार चाचा को 10,000 का चालान दो। और बाकी इनको 1220 का काट के और बाकी पैसे वापस कर। रोजे में तो नहीं बोल रहा? क्यों बोलूँ मैं रोज़? क्यों झूठ बोलूँ? मैं खड़ा हूँ ना यहाँ पे। मैं भी एक सरकारी मुलाजिम हूँ भाई। नहीं वो तो खैर बहरहाल ये तो वही देगा ना आके आपको उसने पैसे दिए हैं, मैं तो नहीं दिए, मैं तो बोल पा रहा जब वो मौजूद नहीं है दुकान पे, आप मौजूद हैं तो कौन देगा? वो तो सर दे देंगे ना, ये इनके है, इनके दुआ से आप उसके बाद इसका जो हशर करोगा हमें पता ना हमारे जाने के बाद। नहीं सर ऐसी बात अब आप जो है ना फौरी तौर पे इनको 1220 रुपये काट के बाकी पैसे वापस कर दें। वो ये बिल्कुल आपके शॉप के हिसाब से मुनासिब करके दे रहा हूँ, और जो आपने हरकत की है उस पर तो बनता है कि डबल आपको चालान मिले। शटर बंद कर दिया, कौन सा तरीका है? चाचा ये वाले जो साहब हैं ये किधर गए हैं? एक तो यहाँ खड़ा है जो हमारे साथ था, किधर गया? वही बात गया तराजू उठा ले, तराजू उठा ले। इनका आता है, कोई मसला नहीं। ये तमाम की तमाम चीज़ें नाज़रीन देख रहे हैं आपके यहाँ पर गोश्त की दुकान जो है वो सरकार के नफ्स से ज़्यादा पर फ़रोख्त कर रही थी, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची कैप्टन रिटायर्ड अताउर रहमान साहब ने इनके चालान दिया है ने और उनको कहा कि जुर्माना अदा करें वरना के लिए कि जेल भी हो सकती है। लेकिन बहरहाल अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जब हम आते हैं तो बहुत सारे दुकानदार हमें मिल जाते हैं, बहुत सारे लोग जो भाग जाते हैं। उनमें से ये भी था कि शटर बंद करके अंदर बैठे हुए थे। ये बड़ा रिस्की काम किया था उन्होंने, अगर आप बाहर से सील कर देते। नहीं, ये असल में मॉडल कॉलोनी जो अभी आपसे बात हो रही थी, लियाकत मार्केट, जब मैं पहली दफ़ा यहाँ पोस्ट हुआ तो वहाँ पे मैं गया, मुझे ऑफिस स्टाफ ने कहा कि सर ये इस मार्केट में ना जाएं, इससे पहले एक SHO को यहाँ पे जो है ना उसको मारा है, एक AC के ऊपर फायर भी हुआ है और ये तो सर काबू में नहीं आते। मैं जब गया तो यही वाली सूरत हाल हुई, लाइन से कोई 60-70 दुकानें थी, सब ने शटर नीचे कर लिए कि जी हम तो मतलब आपको मतलब ऑपरेशन या इंस्पेक्शन करने ही नहीं देंगे। तो फिर जाके मैंने यही किया कि उनको जब सील करना शुरू किया तो जब चौथी या पांचवी दुकान सील की तो आगे से एक बड़े मियाँ हैं, उन्होंने कहा कि सर ये जो पहली दुकान है इसके अंदर 4 बंदे अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो फिर उसको डीसील करके उनको जुर्माना दे के वो जो भी था प्रोसीजर। अच्छा आपने सील कर दी? हाँ सील कर दी थी ना, कि मतलब जब आप अंदर मौजूद थे, मतलब ये तो इनका एक रूटीन बनी हुई है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आएंगे। इसमें नालायकी मैं कहता हूँ कि रेट इम्प्लीमेंटेशन करने वालों की भी है कि अगर कोई शटर नीचे करके जा रहे हो और आप हंसी मजाक में इग्नोर करके कि ठीक है यार आगे कर लेंगे, दिस इज़ नो वे। जो कर रहे हैं आप वहाँ पे खड़े हो के करेक्ट देम सो दैट आगे फ्यूचर में ये चीज़ ना दोहराई जाए। चलिए मज़ीद आगे चल के देखते हैं क्या सूरत है। इसमें नालायकी मैं कहता हूँ कि रेट इम्प्लीमेंटेशन करने वालों की भी है कि अगर कोई शटर नीचे करके जा रहे हो और आप हंसी मजाक में इग्नोर करके कि ठीक है यार आगे कर लेंगे, दिस इज़ नो वे। जो कर रहे हैं आप वहाँ पे खड़े हो के करेक्ट देम सो दैट आगे फ्यूचर में ये चीज़ ना दोहराई जाए। चलिए मज़ीद आगे चल के देखते हैं क्या सूरत हाल। इलाका जो है सब डिवीज़न न्यू कराची का है और कैप्टन अताउर रहमान साहब मेरे हमरा हैं और हम देखते हैं यहाँ क्या सूरत है। इसमें गोल्डन पीस भी होते हैं ना, गोल्डन पीस बोनलेस ज़्यादा बिकता है ना रमजान में, आवाम मांगती है। किसका है? लिस्ट में दिखा सकते हैं, आवाम को पता है। भैया वो मैं जवान आदमी हूँ, यहाँ से मुझे नज़र नहीं आ रहा, किसी बाबे को क्या नज़र आएगा? इसके तो यही रेट चल रहे हैं, यही रेट चल रहे हैं। भाई आपके रेट किधर है? दुकान पे लगी है, कस्टमर खड़ा है, आप पता कर लें, मैंने 365 रुपये बेच रहे हैं। 365 रूटीन में भी इतने का मिलता है? रेट फ्लक्चुएट होते हैं, 10-20 रुपए ऊपर नीचे जो रेट होते हैं इतना ही है। तो हैरत की बात है, कैसे बेच रहे हो? मुर्गी वाले तो रो रहे हैं कि जनाब हम बेच नहीं सकते। हमारे में आ रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी रोटी करके जाते हैं घर पे।
जो रेट गवर्नमेंट ने दिया उसके मुताबिक बेच रहे हैं। बिलाल साहब इनके पास आता है 270 200 समथिंग ना, जो ये हमें चिट शो करते हैं, वो 270 में भी आके अगर ये 360 365 का दे रहा है, जो कि सरकारी रेट है, तो ना करके मुर्गी में इनको 80 रुपया 70 रुपया इतना बच जाता है एक मुर्गी के अंदर। अच्छा, मुर्गी वालों को ज़्यादातर जो होते हैं तराजू भी ख़राब होते हैं इनके, ये जब तक चोरी नहीं करते रहे इनका कारोबार नहीं होता। ये अक्सर अभी डिजिटल है, डिजिटल में इतना ये वाला मसला नहीं आ रहा। वो जो मैनुअल है उसमें वो नीचे ब्राश राश निकाल के या कर लेते हैं, डिजिटल में मेरे ख्याल से इतना इशू। अच्छा, नेक्स्ट टाइम जो है ना वेटरनरी मैनेजमेंट को साथ रखेंगे। वेटरनरी मैनेजमेंट ये 90% चोरी करते हैं जी। इन्होंने चिकन के दुकानों पे जो है इन्होंने रेड किया कि वो तमाम की तमाम जो है वो उनको वार्न किया है, और हम अभी एक और दुकान की तरफ चल रहे हैं, मज़ीद आगे चल के देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। कैप्टन अताउर रहमान, AC न्यू कराची। लास्ट टाइम आए थे इस एरिए में तो आप शटर नीचे करके भाग गए थे, क्यों? सर मैं तो क्या काम कर रहा था, उसमें मेरी भीड़ शुरू होती है 4 बजे। सॉरी, मेरी भीड़ 4 बजे शुरू होती है। ठीक है, हम इसी टाइम में आए थे मगर आप शटर नीचे करके भाग गए थे। कहाँ रेट किधर है आप? सर रेट लिखा हुआ कितने का दे रहे हैं? 150 सर। 150 क्यों? सर जो पीछे रेट आता है उसी हिसाब से करा गया। नहीं, पीछे तो बहुत सस्ता हुआ है, स्पेशली जब से ये स्किन डिजीज़ आई हुई है। नहीं सर, बंदी रेट तो फिक्स होता है ना पूरे साल का। बंदी रेट पे भी लोग 100 रुपये लीटर बेच रहे हैं, बंदी पे भी बेच रहे हैं, और ये कोई मसला नहीं है। इस दूध ज़्यादा स्टॉक होगा फिर लोग निकाल। बंदी वालों ने भी आपको रिलैक्स दिया है, अगर कहेंगे तो मैं मोबाइल पे खोल के दिखा दूंगा। बंदी वालों ने यहाँ पर को रिलैक्स दिया है। ये बहस उससे करो जिसको कुछ नहीं मालूम हो। जी बेटा, हम आज के एक तो आप महंगा दे रहे हैं, दूसरा लास्ट टाइम आप बंद करके भागे थे, तो अभी जब मैं दोबारा आया मुझे याद आया कि आपके पास आना था। हमने इनको 15,000 का चलान दो। ये वो दुकान है नाज़रीन के असिस्टेंट कमिश्नर साहब पहले भी आए थे, तो ये भाग गए थे, और आज इन्होंने सरप्राइज विजिट पे इनको काबू किया है, और काबू करने के बाद इन पे जो है वो किया। लेकिन बहरहाल ये कि बात सच्ची की उसने कि ने झूठ नहीं बोला। नहीं, ये मतलब नॉर्म इनका बन गया है। द थिंग इज़ कि जब 94 रुपये लीटर सरकारी तय था, तब ये रोना रो रहे थे कि जी महंगा करवाएं, 110 कर दें, 120 कर दें। जब 120 कर दिया गया, अब ये मतलब मनमोजी तो नहीं चलती कि आप अपनी मर्ज़ी से चलाएं। 120 का मतलब ये है कि अभी आप फिर लोगों को फैसिलिटेट करें। वो बस एक मैं इसके लिए क्या कहूँ, हर एक ट्रेड एसोसिएशन कॉरपोरेशन अपनी उन्होंने एक बना के जो है ना अपनी मर्ज़ी से चला रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे हमने पब्लिक को फैसिलिटेट करना है, तो वी आर डूइंग दैट। सही कह रहे हैं। और हकीकत ये है कि देखें कि एक चीज़ जो है नाज़रीन, सबसे बड़ी बात ये है कि दूध एक बुनियादी एसेंशियल आइटम है। वो लोग कहते हैं कि हम इसको कैसे छोड़ दें, लेकिन देखिए हैरतनाक अमर ये है कि सिर्फ एक अफवाह फैली कि दूध के अंदर जो है जरासीम है, लिम्पी स्किन डिजीज़ जो आई, तो उन्होंने कहा कि इसमें जरासीम है, जिस वजह से लोगों ने दूध पीना छोड़ दिया। अब बात यह है कि जब ये कर सकते हैं तो जहाँ चीज़ें महंगी मिलें वहाँ पर उसके बाइकाट करें, ज़्यादा दिन के लिए नहीं, 2-3 दिन के लिए भी बाइकाट कर लें, या उसकी मकदार को इस्तेमाल करने को कम कर दे तो बेहतर हो जाएगा। आप देखें गाय का गोश्त जो है वो 300 रुपये में बिका है, ये स्किन डिजीज़ की वजह से अफवाह जब फैली, हालांकि इसमें डिजीज़ नहीं है, ये कि इनकी दूध और गोश्त इसके कंजम्पशन कम होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में सप्लाई एंड डिमांड का रूल यही है, जब जब डिमांड कम होगी कीमत नीचे जाएगी, जब जब डिमांड ज़्यादा होगी कीमत ये ऊपर उठाएंगे। सेम ये इस दफ़ा जो है इनके साथ हुआ है। अच्छा, इससे एक चीज़ ना, जी जी नहीं वो मोटरसाइकिल जी क्या कहना चाह रहे हैं? सब्जी जो है आग लगाया हुआ इन्होंने। 30 रुपये किलो प्याज हर जगह बिक रहा है, 70 रुपये किलो प्याज, 80 रुपये किलो प्याज, टमाटर 150 रुपये किलो है। कौन से थाने से होते हैं? मैं इसी लाटा नवाब थाने में। जी जी, आपने सरकार की लिस्ट उनसे मांगी थी? हमने पूछा उनसे, अब इसी वजह से मुझे गुस्सा है। मैंने कहा यार दुनिया 60 रुपये 70 रुपये किलो थोड़ी बेच रहा है यार, कुछ तो किस जगह पे? ये कोने पे सर आपके जी। मैंने कहा सर जब आए तो चेक करो जरा, उनसे पूछो भाई मंडी में प्याज क्या किलो, तुम क्या दे रहे हो? आप ऐसा करें मोटरसाइकिल साइड कर लें और हमारे साथ चलें, हाँ, ताकि खुली आजा आपके साथ हूँ मैं। ठीक है, हम कर लेते हैं। हाँ। लेकिन ये वर्दी पे भी महंगा है। ये महंगा नहीं, हम भी क्या यार सबके लिए बराबर रखो यार, महंगा सस्ता की बात नहीं, मन जो इंसानियत है। परसों रात को मंडी में हम लोग गए, चक्कर लगाओ। इसमें ना मेरा लाल साहब थोड़ा सा ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। बिल्कुल ठीक है। असल में एक प्रॉपर एक डिपार्टमेंट है
मेरे ख्याल से एवरीवन नोज इट। DSP हाँ जी, जिनका 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 नहीं जिनका ये प्राइस ब्यूरो जो है, हाँ, उनका काम पर्टिकुलरली यही है कि वो रेगुलेट करें, मॉनिटर करें। और मेरे ख्याल से सब्ज़ी मंडी में इस वक्त नाना करके उनका ग्रेड BPS 17 या 18 के अफसर बैठा होता है 24 घंटे। बिलाल साहब ऐसा ही है? हाँ जी। तो कीपिंग दैट थिंग इन व्यू, आप मंडी से कितने का निकल रहा है वो आगे जो रिटेलर तक है या परचून वाले तक है, डेली इशू होते हैं, डेली आते हैं फ्रूट और डेली के रेट आते हैं इसके। तो इसमें यह है कि हमें सरकार के जितने भी इदारे हैं पर्टिकुलरली रेट्स को मॉनिटर करने के लिए, अदर देन असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में निकले होते हैं 24 घंटे, जब वो जहाँ जाएंगे वो जाके चेक भी करते हैं। बट पर्टिकुलरली जो इदारा जात इस मकसद के लिए बनाए गए हैं टू डू दैट, अगर वो 50% भी अपना काम करें, 50% भी अपना काम कर लें, तो हमारे ऊपर जो ये एक अदर देन दिस जो हमारे अदर टास्क हैं रूटीन के, लोड कम हो जाएगा। 365 रुपये दे रहे हैं, कितने चाहिए? 430 रुपये देता है ये हजी, तो मुझे पता है। ये आप यहाँ से लेते हो 430 रुपये, ये परसों तरसों तो लिया है अभी। आपने कुछ देर पहले लाइव टीवी के ऊपर आपने स्टेटमेंट दिया कि आप जो रेट 340 और 370 या 380 आप बना रहे थे, आप कितने में दे रहे हैं? मेरे जो आपके कस्टमर है वो कह रहे हैं 430 रुपये का। जी आप ये खड़े हैं आप अभी खड़े हैं यार, ये तो हम लोग मौजूद हैं, इसलिए अभी आप शरीफ आदमी हो। बात होती है कि हमसे पहले आने से पहले की बात हो रही है। कहाँ गए आइए जी, ये साहब आपके यहाँ से गोश्त लिया उन्होंने परसों 430 रुपये बिरजान, परसों पूरी मुर्गी लिखा हुआ था, पूरी मुर्गी 430 रुपये में, और बाकी ये 380 360 लिखा हुआ था। बातें करते हो यार, अब कोई आ जाएगा जो सस्ता आ जाएगा वैसे वो। पहले भी हम कह के गए थे, झूठ बोला था सबने। अभी तो ये कहाँ का आ गया, उन्होंने कंफर्म किया कि क्या हिसाब चल रहा है। नहीं, मेरी तो कंप्लेन नहीं है ना, वही आपकी कंप्लेन है। कंप्लेन मैं तो बोलकर दे रहा हूँ, रेट लिस्ट पे बेच रहा हूँ मैं। आप देते हैं गोश्त यहाँ से? क्या हिसाब देता है ये? नहीं, मैं आज आया हूँ, मैं इधर फर्स्ट टाइम आया हूँ। गोश्त क्या हिसाब बिक रहा है बकरी का? ये इसके चिकन का चिकन चल रहा है 480, तो आगे लेता हूँ मैं, आगे से 480 में, मतलब ये साफ गोश्त नहीं, सिर्फ मुर्गी है, पूरी मुर्गी 480 के। संगीन मसला है वो ये है, जो एक संगीन मसला है वो ये है कि हम जाते हैं, हम चालान देते हैं, चालान दे के अभी ये बंदा 20,000 कल भरेगा। उसके बावजूद मुझे इस चीज़ की नहीं समझ आती, आया इनको शौक है आया दिन खुद को जुर्माना करवाने का, ये रेट पर भी कम नहीं करेंगे। कंट्रोल नहीं है ना, असल बात यही है कि आप आएंगे फॉर द टाइमिंग ये कर जाएंगे, नेक्स्ट डे आप आएंगे फिर एज इट इज होगा। अभी इसके ऊपर ना मैं आपकी बात एक चीज़ बताएं मुझे, मैं तो खैर एक अरसे से काम कर रहा हूँ, मुझे पता है। आप मुझे बताइए कि अगर इनको क्या करें, फांसी लगाएं? नहीं, फांसी नहीं लगा, इनके ऊपर कोई आपको कंट्रोल होना चाहिए ना, कि ये ना कर सके। कत्ल की सज़ा मौत है, कत्ल की सज़ा मौत है ना, या उम्र कैद की सज़ा है? कत्ल होना बंद हो गया? नहीं हुआ तो फिर छोड़ दें, फिर ये सब। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कर रहे पब्लिक को उसकी हाल पे छोड़ दें। एक चीज़ होती है, 1 लाख करो 2 लाख कमाएगा, उसको पता है कि मैंने फिर जुर्म करना है। मैं कह रहा हूँ ना कि यार क्या किया जाए। वो जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है वो उनकी फिक्स करे कि भाई आप रोज आते चेक करें, तनख्वाह लेने के 1 लाख, यही मैं गाड़ी आपके आगे जाएगी, फिर वही हो जाएगा, फिर वही रेट हो जाएंगे। ये तो मैं खुद कहता हूँ। जब आपको सर आपने तैनात किए, तनख्वाह ली है, लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, वो किस बात की ले रहे हैं? भाई उनका काम नहीं ड्यूटी करना। आपके सामने मजिस्ट्रेट खड़ा है और मजिस्ट्रेट अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। मजिस्ट्रेट तो पूरी कर रहा है, नहीं तो काफले में आ गया, 15 में आप ले आए तो आ गया, नहीं तो कोई कुछ नहीं आ रहा। ये तो आपको ऐसा पता नहीं, वैसे भी आते हैं। है, पाकिस्तान का तो उनका कानून है यार। अभी आपका पता है, आप राउंड पे सबने रेट कर दूँ, मैं इसका आएगा, सबने रेट गिरा अभी खबर पहुंच गई, आप जाएंगे तो ये रिकवरियाँ शुरू हो जाएंगी। मैजिस्ट्रेट साहब आए थे, चलान करके गए, पैसे लेके गए, वो रेट बढ़ा देंगे। नहीं, रेट क्या बढ़ाएगा? आप बताएं अल्टरनेटिव क्या है हमारे पास? सर इसका एक ऑल्टरनेट है, जैसे ये एरिया ना, यहाँ पर आपका कोई ऐसा फ़ोन होना चाहिए जहाँ जो रेट है आपका, उसके ऊपर जाते हैं, हम उस नंबर पे कॉल करें, वो आकर चेक करें, उसके बाद फिर जुर्माना करें। देखिए वही मैं आपको बता रहा हूँ, कमिश्नर कराची का जो कंप्लेन नंबर है उस पर कंप्लेन आती है, वहाँ से हमारे पास आती है, हम आते हैं, आके उसको कर लेते हैं। अब न्यू कराची का एक असिस्टेंट कमिश्नर है, नॉर्थ कराची और न्यू कराची का, ठीक है।
मेरे पास ऑफिस स्टाफ जो मेरा अपना ऑफिस के अंदर मौजूद है 6 से 7 बंदा है, उसके अलावा ये पुलिस मोबाइल साथ आ जाती है, ठीक है। मैं अगर ये 7 बंदों को समेत निकला रहूँ ना पूरे दिन में तो अभी पूरा मैं 50 दुकानें कर लूँगा, 40 दुकानें कर लूँगा। नॉर्थ और न्यू कराची मिला के हज़ारों की तादाद में दुकानें। ऐसा ही है भाई। मतलब हम ये कर सकते हैं, हम ना एक वो झटका देते हैं कि भाई सुधर जाओ, यहाँ पे किया, अगले चौक पे किया, अगले पे किया। और मीडिया में करने का मकसद ये होता है कि लोगों को ये पता चले ताकि जो भी है एक खौफ तो पैदा हो ना। ये जुर्माने से नहीं मानने वाला, नहीं दे रहे भाई चिकन का पूछा इन्होंने, आपने कहा चिकन नहीं है। आप नहीं झूठ बोल रहे हैं। अभी मैंने पूछा क्या चिकन ही नहीं है, नहीं देंगे। अभी आप जाएंगे उसी रेटों पे देगा। भाई सुधर जाओ। जी उन्होंने चिकन ही दी नहीं दी मुझसे, वो गलत कह रहे हैं। ना परसों नहीं ना तरसों नहीं, वो गलत कह रहे हैं। उन्होंने चिकन ही नहीं दी मुझसे। अभी क्या किलो है? गलत कह रहे हैं। आपकी कोई दुश्मनी है इनसे क्या? मैं क्या, मेरी क्या लेना देना इन लोगों से। ठीक किसी के लिए मेरा बच्चा माशाल्लाह आपको खुश रखे। मैं बात याद रखो बेटा, किसी के साथ नहीं कभी नहीं है सर। 365 बेच रहे हैं, 10,000 रुपये। भाई साहब इन्होंने ना रेट लगाया ही नहीं है। देखिए वो लगी है मेरी रेट लिस्ट। तो यहाँ खुदा का खौफ करो। कर दिया है कि 365 बेच रहे हैं। भाई देखें ये जैसे ये रेट डिस्प्ले हुआ है, इस पे मैं जब कस्टमर से सुने, जब मैं कस्टमर से पूछूंगा, कस्टमर मुझे कहेगा कि हाँ कल परसों में भी वो इस रेट पे देता रहा, तो मुझे समझ आया। अभी कस्टमर ने तस्दीक की नहीं तस्दीक कस्टमर ने आके बताया नहीं। कस्टमर अभी भी मेरे पास मौजूद है, वही बात बोलेंगे। यार अभी आप भाई साहब इसमें रिकॉर्डिंग यहाँ से कल परसों एक बंदा चिकन लेके जाता है 430 रुपए का। ये साहब ये भी मुझे बताते हैं, ये भी बताते हैं कि जी हम 300 कुछ का दे रहे हैं। ये साहब खड़े हैं, आप इनसे पूछ लें। डीसी साहब एक हफ्ते से 430 का तो रेट ही नहीं आया। बताएं आप उसकी बात पे यकीन कर रहे हैं, हमारी बात पे नहीं कर रहे दुकानदार की। जबकि हमारा और देखिए कंप्लेन बराबर वाली की मेरी तो की भी नहीं, आपने 10,000 रुपए का फाइन किया है। देखिए मैं इनको मेरी अर्ज सुने भाई साहब अर्ज सुने, इनसे पूछे। मैं पहले एक दफा आके इनको जबानी वार्निंग दे चुका हूँ वार्निंग पे भाई दे चुका हूँ। वार्निंग पे आपके यार दे चुका हूँ या नहीं? पहली दफा जब मैं आया था मैंने वार्निंग दी। उस पे हमने वो तो कर सुनो देखिए यार किधर अमल किया? सेल केड़ा रेट? 365। चाचा आपको नजर आ रहा है यहाँ से कुछ? नहीं देखो बेटा जो बोल रहे हैं चलान भरो, चले आ जाए। चले जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं आगे क्या चल रहा है। नाज़रीन हम दोबारा उसी मुकाम पे आए हैं कि जिससे कुछ देर कबल जो हम यहाँ से गए थे, जो दुकानों पे बकरे की गोश्त पे और गाय की गोश्त पे उन्होंने जुर्माने किए थे और ये बकरी की गोश्त वाला भाग गया था। 2 किलो कीमा करते हैं और आधा किलो गोश्त करते हैं। 850 रुपये बड़े का। हाँ बड़े का। क्यों जी? का गोश्त होगा सर, ये बच्चे आप पहले क्यों भागे हो? आगे तो नहीं, तो आपके सामने बात कर रहे थे। नहीं मेरे ख्याल नमाज पढ़ने गए थे ना। इसको 5000 का चलान दो भागने के ऊपर। इधर आ जाए, 2 शॉप्स उधर हैं। बिलाल साहब जी भाई रेट किधर है? रेट किधर है? वो बड़ा डिस्प्ले होता है यार। ये वाली कहानी किसी और को सुनाओ। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन कितने का किलो मिला है आपको? ये किसका कटा हुआ पड़ा है? रेट किधर है भाई? 1220 का दे रहे हो आप? क्या साहब गोश्त मिलता है यार? 1220। हाँ ये दाढ़ी रख के आपको शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? 1220 रुपए का किधर से दे रहा है? वो 1600 रुपए का दे रहा है। ये 2 दुकान छोड़ के आपको 1220 का देगा? आधा कराची इधर खड़ा होता जी। बड़ा किधर है? तो भाई बोर्ड पे डिस्प्ले होता है जिस तरह रेट आप लोगों को, किधर है? ये लिस्ट लगा रही भाई। कहानी किसी और को सुनाओ ना भाई, ये कहानी किसी और को सुनाओ। अभी इनको भी 2-4 बजे यार वो तो तुम अभी एक ही बात है, हमें भी पता है ना कि वो तो अभी हम जब तक करेंगे सारे सरकार के रेट में होंगे। रोजा रख के बंदा झूठ बोलता है। चले जी यार इसको तो 30,000 का चला। अच्छा बात सुनो भाई, ये चालान देने का मतलब ये है कि आगे से रेट आप मुनासिब रखो। मुझे एग्जैक्टली पता यार, कहानी आना सुना है।
अब मकसद ये नहीं है कि 30,000 दे के मजीद अभी आप 1650-1700 रुपये का दो, फिर इससे थोड़ा कम करो ना। सरकारी रेट 1220, आप 1600 रुपये का, 380 रुपये फी के जी में कौन सा फ़र्क है यार। मैंने चेज़अप पे किया कल 1500 रुपये के, और 1500 कितने का दे रहा था? 1500 रुपये का दे रहा था। 2.5 लाख का चलान दिया है चेज़अप को, और 2.5 लाख का चलान उसने जमा भी किया। नहीं तो मेरा ये जैसे बाकी जगहों पे मैं नाम नहीं लेता, वो जिस तरह होता है तो मैं भी आके पैर लेता है, बस ठीक है चलने दो। मेरे ऑफिस की तरफ से कोई नहीं आया होगा कभी आपको कि बकरा काट के दो साहब के लिए भाई, ये पूरी लाइन में। तो यार मेहरबानी करो, लोगों को रिलीफ दो। जो भी है काम सरकार ये जो आपको दे रहा हूँ ये इसलिए दे रहा हूँ कि आगे से जब मैं यहाँ से गुजरूंगा तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आप एक रीजनेबल प्राइस के साथ चीज़ें दें। बहन आपको कितने का दिया है ये? 430 रुपये किलो। 430 रुपये का साफ गोश्त, जो बाकी जो देते हैं वो गंदा गोश्त होता है। ठीक है तनवीर, 10,000 का चलान। 200 कितने का आ रहा है? 76 का आ रहा है, 74 का आ रहा है, 265 का आ रहा है जिंदा। सॉरी 365 ओ भाई जिंदा कितने का आ रहा है? होलसेल कितने का देता है तुझे? होलसेल तो मैं आज बहुत आई हुई है 270 मल्टीप्लाइड बाई 1.60 कितने आ रहे हैं? जला जरा, मल्टीप्लाइड बाई 1.60 लेते हैं ना। अच्छा 1.6 नहीं होता, 1 वो तकरीबन 0.3 जो है इसमें 1 बाद लोग ये लोग लेते हैं 1.65, लेकिन होता है 1.60, ये 1.65 लेते हैं। क्या है गवर्नमेंट रेट हमें भी 365। ये तो 430 बता रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो आए। तो भाई दे दो। जुर्माना हुआ है 365 ये 365 ले लो, मैं भी खड़ा हूँ। क्या ले लो? आप ले लो ना। मुझे तो दे दें आप, ये पूरा दे दें मुझे भाई, रोजा है। मेरी क्या रिक्वायरमेंट है? आवाम को फैसिलिटेट करो तो यार मेहरबानी करो। इंशाल्लाह कल से 1600 रुपये कौन सा रेट है जो आप दे रहे हैं भाई? नहीं सर 1220 अभी जब से यार नहीं कितने का सीधी सीधी मैंने तो अभी जो है ना दुकान ही नहीं खोली है। भैया छोड़ दे, पीछे से कितने का आ रहा है? पीछे से अभी 1300 रुपये का मिलता है। 1300 रुपये का आ रहा है। किलो में मजदूरी शजदूरी मिला मुलू के, मतलब मैं कहता हूँ चलो यार आप 100 रुपये उठा लो, 1400 हो गए। ठीक है, 1600 रुपये का क्यों दे रहे हो? नहीं सर अब नहीं बोले यार इसको एज अ वार्निंग 5000 का चलान दो सर, थोड़ा ही देखो। हाँ ये सबसे कम दे रहा हूँ आपको, मगर ये कि आगे से रेट अपने ठीक करो। अंदर बछिए का गोश्त में पड़ा हुआ है, बछिए का। तो तुमने तो आगे से बकरा लगाया हुआ है, देखा कितनी बड़ी फिल्म है ये। आपने मतलब हमसे छुपाने के लिए फिल फोर इसको ला के आपने नीचे फेंक दिया, इसको 5000 का और चलान दो। एज ए असिस्टेंट कमिश्नर क्या इसका कंक्लूजन कैसे करेंगे आप? बिलाल साहब थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, आपके चैनल का शुक्रिया कि आप लोग जो ये एक आम आदमी का जो मसला है इसको हाईलाइट कर रहे हैं। बाकी जो स्टेटमेंटशिप की इश्यूज़ हैं वो तो हर जगह हाईलाइट हो जाते हैं, आम आदमी के मसाइल को कोई हाईलाइट नहीं करता। ठीक है, कहने का मकसद ये कि जब तक हम झूठों से सच्चों में नहीं शामिल होंगे ना तब तक ये मसले हल नहीं होंगे। मेरा ख्याल है कि इसमें सिर्फ दुकानदार का मसला नहीं, इसमें अवाम भी खुश हुआ है। सर दुकानदार कौन है? हवा में से तो नहीं उतरा, आपका भाई है, मेरा भाई है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इन सब चीज़ों में कानून की सकम है, कुछ कानून की कमज़ोरी भी है जो इनको रिलैक्स देता है? थोड़ी नहीं, अच्छी खासी कमज़ोरी है। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि आई डोंट वांट टू नेम एनी स्पेसिफिक एरिया और स्पेसिफिक ऑफिस, बट जब इन दुकानों पे इनके मंथलियाँ बंदी हुई होंगी, क्या खाक आके अगला चेक करेगा? माफ़ी नहीं होगा दिल में? क्यों होगा? अभी कुछ देर पहले यहाँ पे हम गए वो तराजू उठाने के लिए, मैंने बाकायदा ऑर्डर दिए एक सरकार के ही डिपार्टमेंट के बंदे को, उसके बावजूद उसने तराजू नहीं उठाया। वो कह रहा था कि वीडियो नहीं बनाओ। तो भाई वो उसका होगा कुछ, ठीक है। तो ये जब तक की रिश्तेदारियाँ वेस्टेड इंटरेस्ट किसी भी शक्ल में जब तक ये नहीं ख़त्म होंगे, जब तक हमें ये नहीं होगा कि यार लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, यार मैं लोगों के लिए थोड़ी काम कर रहा हूँ, मैंने अपने आप को जवाब देना है।
जब तक जब आपकी जो सच्चाई है वो हमें नज़र आई आपकी गुफ्तगू से। हमने तो खैर बहुत काम किया मुख्तलिफ असिस्टेंट कमिश्नर के साथ, डिप्टी कमिश्नर के साथ, लेकिन आपकी बातों में सच्चाई नज़र आई। सजेस्ट क्या करेंगे, आवाम को क्या करना चाहिए? देखिए जी, पैगाम दे दें आवाम। ये जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेसी का एक निज़ाम है, ये मेरे ख़्याल से इसको काफ़ी अरसा हो गया, टाइम हो गया, और वक्त के साथ चीज़ें जो हैं वो चेंज होती हैं, इवॉल्व करती हैं, ठीक है। जो ब्यूरो ऑफ प्राइस एंड सप्लाई एंड प्राइसेस जो है, मेरे ख़्याल से इस इदारे को सबसे पहले इसको फाल करना चाहिए। आपने बातें सुन ली, यकीनी तौर पे ये बातें जो कर रहे हैं ये ऐसी बातें हैं जो बहुत असिस्टेंट कमिश्नर कम करते हैं, और मेरा ख्याल है कि इन्होंने जो कंक्लूजन दी है और जिस इदारे से ये पीछे से आए हैं, यकीनी तौर पे पाक आर्मी का हमारा एक बहुत बड़ा दायरा है और उनकी एक बहुत बड़ी उस मुल्क के लिए खिदमात भी हैं। तो रिटायर होकर जब कैप्टन साहब इस असिस्टेंट कमिश्नर बने तो इनके ख्यालात वही मुल्क की मोहब्बत जो एक नेशनलिज्म से पुर होता है बंदा, उसकी जो उन्होंने तजवीज़ दी है, यकीनी तौर पर हम समझते हैं कि ये उसे पूरा रहना चाहिए। बिलाल हसन को कैमरामैन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे किसी और सब डिवीजन में मुलाकात होगी।